हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अनिल यादव और आज आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रकार का कोई खेत है, कोई प्लॉट है, जो कि एक फ्रेंड्स हैं उन्होंने कमेंट किया था कि सर ये मेरा डाटा है, इसको आप बता दीजिए कितना बीघा होगा। ये पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट किया था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसे ये चीज़ पता नहीं है कि कैसे कन्वर्ट करें, एक लाठे की लंबाई क्या होती है और कैसे इसका क्षेत्रफल निकालें। तो इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरह आपको वीडियो आपके कमेंट पर भी वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 चैनल की मैंने लिंक प्रोवाइड की है, जिसमें मैंने आपके कमेंट जो आते हैं उस पर मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूं। हालांकि उन्होंने कहा था कि सर ये डाटा मेरा आप वीडियो बना के भेज दीजिए, तो मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूं। अदरवाइज अगर आपका कमेंट आता है तो मैं वीडियो जो प्रोवाइड करूंगा वो नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल की लिंक दी है उसी पर प्रोवाइड करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारी वीडियो हमने ऑलरेडी उस पर प्रोवाइड करा रखे हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो डाटा उन्होंने भेजा था, उन्होंने बाकायदा फिगर बना के बताया था कि सर इस तरह का मेरा खेत है और इसके मेड़ों की लंबाई उन्होंने नाप करके लाठे में बताई थी कि 54 लाठा लंबा इधर है और इन दोनों मेड़ों के बीच की यहाँ पे 14 लाठा है और ऊपर कितना है 38। तो अगर मैं बात करूँ तो इसको 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। सिंपल अगर बात करें तो 2 भागों में बांट कर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ये समलम चतुर्भुज के आकार का दिख रहा है। समलम चतुर्भुज के आकार के हिसाब से भी निकालेंगे तो क्षेत्रफल वही आएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको 2 भागों में बांटकर इसको बताने वाला हूँ कि इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। तो सिंपल करना क्या है, एक आयताकार और एक आपको त्रिभुजाकार खेत दिख रहा है, ये प्लॉट जो दिख रहा है। हमने ऊपर देखा कि 38 लाठा था, तो नीचे भी हमने 38 लाठा के बराबर यहाँ पे एक लाइन खींच दी, एक मेड़ बांध दिया। ठीक है, फिगर के अनुसार। अब इधर 14 लाठा है तो इधर भी 14 लाठा हो गया। अब यहाँ पे टोटल कितना था, 54 लाठा। तो 38 लाठा हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 16। यानी सिंपल आप क्या करेंगे, 54 में से 38 को माइनस कर देंगे तो सिंपल ये आपका 16 लाठा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से त्रिभुजाकार का जो भाग है ये कितना है, 16 लाठा। अब पहले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों का एरिया निकाल के हम जोड़ देंगे तो कुल प्लॉट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए पहले भाग का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले भाग का अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ये आयताकार आपको फिगर दिख रहा है, यानी आयताकार है। तो यहाँ आयताकार खेत जो होता है तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ पे कितना है, 38 लाठा लंबा है और 14 लाठा क्या है, चौड़ा है। तो सिंपल 38 और 14 को क्या किया, गुणा किया, तो कुल क्षेत्रफल आपका 532 वर्ग लाठा निकल के आ गया। कितना निकल गया है, 532। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप निश्चित आपका कोई ऐसा समस्या होगा, तो अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। जो मैंने चैनल की लिंक दी है नीचे, उसको जाके जरूर विजिट करिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा भाग क्या है, त्रिभुजाकार है। अब त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला जो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। देखिए फार्मूला और मूला आपको याद नहीं करना है। करना क्या है कि जो भी यहाँ पे लंबाई दी गई है और यहाँ पे जो चौड़ाई दी गई है, इन दोनों का आपस में गुणा करिए और 2 से भाग कर दीजिए। बस, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी गणित पढ़े हैं तो ये फार्मूला आपको याद होगा। त्रिभुजाकार खेत या त्रिभुजाकार आकार कोई फिगर है तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आधार और ऊंचाई जो है इसकी दोनों को लंबाई चौड़ाई को गुणा करके 2 से भाग करना है। तो 16 गुणित 14/2, यानी इसको हमने क्या किया, गुणा करके 2 से भाग कर दिया, तो ये 112 वर्ग लाठा निकल के आ गया। यानी दोनों भागों का क्षेत्रफल निकल गया। एक भाग का निकला जो कि आपका आयताकार था, उसका 532 वर्ग लाठा निकल के आया है, और दूसरा भाग जो है वो त्रिभुजाकार है, उसका निकल के आया 112 वर्ग लाठा। तो अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। दोनों को हमने जोड़ा तो कितना निकल के आया, 644 वर्ग लाठा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि एक लाठे की लंबाई क्या इस्तेमाल की जाती है प्रयागराज में। तो आपका प्रयागराज जो जिला है वहाँ पे आपका 94 इंच का लाठा इस्तेमाल किया जाता है। कितना, 94, क्योंकि बहुत सारे जिलों में और बहुत सारे प्रदेश में लाठे की वैल्यू जो होती है अलग अलग होती है। यानी कहीं पर लाठा बोला जाता है, कहीं लग्गी बोला जाता है। तो लाठा या लग्गी की लंबाई जो होती है हर एक प्रदेश के लिए अलग अलग होती है। तो यूपी के उत्तर प्रदेश ज़िले में
जो प्रयागराज है वहाँ पे आपका 94 इंच का लाठा इस्तेमाल किया जाता है और कहीं कहीं 99 इंच का भी लाठा इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने लेखपाल या पटवारी से संपर्क करिएगा कि एक लाठे की लंबाई आपके यहाँ क्या प्रयोग की जाती है, क्योंकि लेखपाल या पटवारी को ये सारी चीज़ें जानकारी होती हैं कि वहाँ खेत की माप करते दौरान कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो यूज कर रहा है खेत की मैपाइस में। तो 94 इंच का लाठा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या किया, इसको हमने वर्ग मीटर में चेंज किया। लाठे की लंबाई को 94 इंच है तो सिंपल इसको हमने क्या किया, फुट में अगर आप बदलोगे, क्योंकि 1 फुट बराबर जो होता है 1 फुट में आपका 12 इंच होता है। कितना होता है? 12 इंच। तो 94 में आप 12 से भाग करोगे तो आपका लाठा की लंबाई जो हो वो आप फुट में चेंज हो जाएगी। 12 से भाग करें 94 तो 7.83 फुट निकल के आएगा। वहीं अगर मीटर में चेंज करना है तो मीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या चीज़ याद रखना है, 1 मीटर में कितना फुट होता है। तो 1 मीटर में आपका जो फुट होता है वो होता है 3.28084। ठीक है, तो पूरा दशमलव के बाद वैल्यू लीजिएगा ताकि सही डाटा निकले। तो यहाँ पे एक वर्ग लाठा है, तो वर्ग लाठा का मतलब लाठा में लाठे का गुणा। तो सिंपल मीटर का मीटर में गुणा करेंगे तो 3.28 और 3.28 का गुणा करेंगे तो ये वर्ग मीटर हो जाएगा। और हमने 644 में गुणा कर दिया। ये वैल्यू कुल खेत का क्षेत्रफल मीटर में निकल गया 3647.8736 वर्ग मीटर। अब हमने जो प्लॉट है इसका हमने क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकाल लिया। इसी तरह से आपको भी करना है, ठीक है, बशर्ते आपको लाठे की लंबाई पता होनी चाहिए तभी कर पाओगे आप। और मीटर की वैल्यू जो होती है वो 3.28084 वो सेम होती है, वो हर जगह वही होती है, उसी का इस्तेमाल करना है। अब क्या करना है आपको, कुल क्षेत्रफल निकल के आया आपका 3647.8736 वर्ग मीटर। अब 1 बीघा की वैल्यू जो होती है वो उत्तर प्रदेश में 2280 वर्ग मीटर इस्तेमाल की जाती है, वो भी कहाँ पे? प्रयागराज में। अदर जिला है कहीं पे 2529.28 इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वो हर एक जगह अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपको अपने लेखपाल या पटवारी से संपर्क जरूर करना है, क्योंकि खेतों से संबंधित किसी प्रकार का आपको लापरवाही बख्शी नहीं जाएगी, आपके साथ धोखा हो जाएगा, आपके साथ घाटा हो जाएगा। इसलिए आप पूरा डाटा जरूर पता करें। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा या आपको कमेंट के थ्रू ही बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने लेखपाल से जरूर संपर्क करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया कि प्रयागराज में 2280 वर्ग मीटर इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है, उसमें हम 2280 से भाग कर देंगे। आप भी यही करिएगा। अब भाग करेंगे तो कुल खेत का क्षेत्रफल बीघे में निकल के आएगा, जो कि 1.59 यानी 1.5 बीघे से ज़्यादा ज़मीन निकल के आ रही है। 1.5 बीघे से ज़्यादा, या आप कह सकते हैं कि 1 बीघा 11 बिस्वा। अब ये 11.9 बिस्वा कैसे आया है, जो दशमलव के बाद वैल्यू दी गई है, देखिए 1.5999, इसके बाद जो डाटा है 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है, तो 20 से गुणा कर दीजिएगा। दशमलव के बाद जो भी डाटा आए उसमें आप क्या करेंगे, 20 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है, तो आपका बिस्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। कुल खेत का क्षेत्रफल कितना निकला, 1 बीघा 11 बिस्वा, या आप कहें 11.9 बिस्वा। ठीक है, अब 0.9 है, इसको आप धूर में बदल सकते हैं, जिसे विश्वांशी कहा जाता है। 1 बिस्वा में आपका 20 धूर होता है, तो आप यहाँ पे बदल सकते हैं, बशर्ते इतना आप याद रखिएगा कि ये 1.5 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, जाते जाते आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।